ये लोग बाबर का वंशज है, कृष्ण का वंशज तो कहिए नहीं, ठीक है। यदि कृष्ण का जो वंशज होगा वो राम को भूल जाएगा जी। भगवान कृष्ण राम को अपने से पूर्व का अवतार मानते थे। कृष्ण का वंशज है लोग, भगवान राम को अस्तित्व नकार रहा है लोग। मुलायम सिंह का भी एगो वहाँ मूर्ति होना चाहिए, जब हम लोग जाए तो उसके देह पर थूक के तब अंदर जाए। हिंदू तो हला ही नहीं है सब। अब बताइए, हिंदू रहता तो तेजस्वी यादव का ब्याह क्रिश्चियन से हुआ? न सही से मुसलमान है, न सही से हिंदू है, न सही से क्रिश्चियन है। ये सब है मंत्री जो है चंद्रशेखर, वो तो और भागा आदमी है, उसका तो बातें मत बताइए। वो तो देखिए अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, पता ना कहाँ तक पढ़ाई किया है, ग्रंथ पर गलत बोलता है, भगवान पे गलत बोलता है। वैसे वैसे आदमी को ये लोग टिकट दे के सामाजिक स्तर पर ये लोग सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। उन्हीं के सपना में राम जी आ रहे हैं, इतना ही सौभाग्यशाली हैं। वाह, जो उनके सपना में भगवान राम आ रहे हैं, जिसका पूरा परिवार राम के विरोध। उन लोग मुल्ला समाज से आते हैं, ठीक है, उन लोग कटुआ लोग हैं। उन लोग को कहाँ से पता चलेगा जी भाई मंदिर से क्या फायदा है? फायदा उसको ना पता चलेगा जो सनातनी होगा जी। एक महावीर ट्रस्ट है जो आज का स्थिति में 4-4 हॉस्पिटल को देख रहा है, 4-4 हॉस्पिटल चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार चंदन शर्मा के साथ। अभी हम लोग हैं मोतिहारी में और हमारे साथ स्वर्ण सेना के अध्यक्ष चंदन सिंह उपस्थित हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राम मंदिर पर लोग विवादित बात बोले जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ के बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, और चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री हैं, तेज प्रताप हैं। तरह तरह के राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी लोग कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आखिर मंदिर और बनने से क्या फ़ायदा होगा, रोजगार मिलेगा उससे क्या, बहुत सारे सवाल है, उसी के बीच हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जो आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछा जाए राम मंदिर के बारे में बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि जो मंदिर जो है, मंदिर के बारे में बात करें कि जब मंदिर बनने से क्या फ़ायदा, अगर रोजगार मिलता है, रोजगार क्या मंदिर से मिलेगा, तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, मंदिर बनने से क्या फायदा उनको पता कैसे चलेगा? उन लोग मुल्ला समाज से आते हैं, ठीक है, उन लोग कटुआ लोग हैं। उन लोग को कहाँ से पता चलेगा जी भाई मंदिर से क्या फायदा है? फायदा उसको ना पता चलेगा जो सनातनी होगा जी। एक महावीर ट्रस्ट है जो आज का स्थिति में 4-4 हॉस्पिटल को देख रहा है, 4-4 हॉस्पिटल चला रहा है। साईं बाबा ट्रस्ट है, वो देखिए कितने हॉस्पिटल को चला रहा है। आपको तिरुपति बालाजी में जाके देखिए, वो कितना आपको हॉस्पिटल का देख रहा है, सेवा उसमें किया जा रहा है। ये लोगों को क्या पता, ये स्वास्थ्य मंत्री खुद रहे हैं, लगभग खुद कुछ दिन से ही इनके हाथ में मंत्रालय है। ये क्या किए हैं बिहार के लिए, जिनके पिताजी को किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए आपको जाना पड़ रहा है बाहर? ये क्या किए हुए नीतीश कुमार जो 18 बरस से मुख्यमंत्री हैं और खुद जाके आंख दिखाना पड़ रहा तो दिल्ली जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तो आप लोग के हाथ में ना जी, मुख्यमंत्री या मंत्री तो आप लोग ना है। क्या कर रहे हैं आप? कहें शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर, वो तो और भागा आदमी है, उसका तो बातें मत बताइए। वो तो देखिए अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, पता ना कहाँ तक पढ़ाई किया है, ग्रंथ पर गलत बोलता है, भगवान पे गलत बोलता है। वैसे वैसे आदमी को ये लोग टिकट दे के सामाजिक स्तर पर ये लोग सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। दूसरा कुछ नहीं कि आपस में मुस्लिम हिंदू लड़े, हमारा रोटी सेदा जाए, हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते रहे। दूसरा कोई चीज आपसे और रहेगा कि जी क्या ये लोग असली हिंदू नहीं है क्या? हिंदू तो हला ही नहीं है सब। अब बताइए, हिंदू रहता तो तेजस्वी यादव का ब्याह क्रिश्चियन से हुआ? न सही से मुसलमान है, न सही से हिंदू है, न सही से क्रिश्चियन है। ये सब है कथी? अब देखिए कांग्रेस का उत्पत्ति देखिए, आधा कांग्रेस में वो आधा हिंदू है सब, आधा मुसलमान है। कभी टीका करेगा सब, कभी टोपी पहन लेगा। ए भाई एक स्टेटमेंट पर रहिए ना, या तो टीका करिए या टोपी पहनिए, दो गुट है ना जी। बाकी क्रिश्चियन और सब समाज के लोग बहुत कम संख्या में है। हिंदुस्तान में 2 राजनीतिक दल है, 2 हिसाब से चलता है। एक टोपी वाले लोग हैं और एक राम वाले लोग हैं। आप यदि राम कैटेगरी के नहीं है तो टोपी में चले जाइए। यादव को फिर क्या कह रहे हैं जी, यादव हमारा है, फिर हिंदू भी हमारा है, सब कहेंगे हमारा हो जाएगा। यदि आप यादव हैं तो भगवान राम और भगवान कृष्ण को कैसे भूल सकते हैं? कैसे उनके अस्तित्व को नकार सकते हैं? यदि आप टोपी वाले हैं तो नकारिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 24 और 25 का जो इलेक्शन अभी आ रहा है सामने, उसमें आरजेडी वाले को अच्छा से पता चलेगा, राम जी का पावर भी पता चलेगा। राम जी के नाम पे आपको बीजेपी यदि शासन में है तो 15 साल से है, तुम राम के विरोध किए तो तुम 15 साल से बाहर हो। अब आप यहाँ बिहार में भी राम का विरोध कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप भी बाहर हो जाएंगे। बहुत हबड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही डोल रहा है सरकार। आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन में जरूर गिर जाएगा सरकार। देखिएगा, राम का कृपा होगा तो जरूर गिर जाएगा। उनके बिहार सरकार में एक और उनके भाई है तेज प्रताप, जो कह रहे हैं कि जो 22 उनके सपने में राम जी आए थे,
बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट उनका आया था कि जो हमारे सपने में राम जी आए थे और 22 जनवरी को वहाँ उपस्थित वो नहीं रहेंगे। तो इस पर आपका क्या राय है? 140 करोड़ लोग का जनसंख्या इस देश में है, अकेला उन्हीं के सपना में राम जी आ रहे हैं। इतना ही सौभाग्यशाली हैं, वाह, जो उनके सपना में भगवान राम आ रहे हैं, जिसका पूरा परिवार राम के विरोध में राजनीति किया, राम के विरोध में रहा। अडवाणी जी रथ यात्रा करके पूरे देश से घूम के आए थे, यही बिहार है, यही इनके तेजस्वी के तेज प्रताप के बाबूजी हैं लालू यादव, जो अरेस्टिंग करवाए थे, और इनके सपने में भगवान राम आए हैं। अब बाकी 140 करोड़ लोग जो है सनातनी और लोग हैं, उनके सपना में नहीं आए। जो गोली खाए जिनके परिवार में कार सेवक लोग, उनके सपना में नहीं आए भगवान राम, इनके सपना में आए। वैसा अभागा आदमी के सपना में भगवान राम आएंगे, क्या बात करते हैं। अच्छा, ये जिस तरह से आप बोल रहे हैं आरजेडी के खिलाफ में, कहीं हो सकता है कि आपके ऊपर नजर भी बनाए रखा जाए? आरजेडी के खिलाफ में हम नहीं बोल रहे हैं। आरजेडी से हमको क्या मतलब है, जदयू और बीजेपी से हमको क्या मतलब है, कौन सा एथी से राजनीति से हमको कोई हमको किसी पार्टी राजनीति से हमको कोई मतलब ही नहीं। हमको मतलब है जो हमारे भगवान पर बोलेगा हम उस पर बोलेंगे डट के, हमारे आस्थाओं से जो खेलेगा एकदम। यदि आप हिंदू समाज से हैं तो यदि आप बड़ाई नहीं कर सकते तो आप बुराई भी मत करिए, जो हो रहा है देखिए। यदि आपको लगता है कि आप मुसलमान जाति से आते हैं और वोट का राजनीति है, तो आपको जो बोलना है बोलिए, आपको भी उसके प्रतिकार में आपको जवाब मिलता रहेगा। ये अपने आप को बताता है लोग हम कृष्ण के वंशज है, कृष्ण के वंशज है, लेकिन क्या ये लोग निभाता है कृष्ण जी का वंशज का रूप? ये लोग बाबर का वंशज है, कृष्ण का वंशज तो कहिए नहीं, ठीक है। यदि कृष्ण का जो वंशज होगा वो राम को भूल जाएगा जी। भगवान कृष्ण राम को अपने से पूर्व का अवतार मानते थे, कृष्ण का वंशज है लोग, भगवान राम को अस्तित्व नकार रहा है लोग। ये लोग बाबर का वंशज है, पता करेगा इतिहास, हमको भी नहीं पता है कि क्या इतिहास है, सबको पता करना पड़ेगा इतिहास। ये फेट फाट है, सब एकदम बाबर का खानदान लगता है कि का है, एकदम 100% है जी, बाबर के खानदान का है सब। फेट क्या है? और मैं बता दूं कि जिस जगह पे राम जी का मंदिर बन रहा है, 500 वर्ष 550 वर्ष बाद उनका फिर जन्मस्थल जो है, उनको वहाँ पे मूर्ति उनका निर्माण किया जा रहा है, उसके पहले कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई थी, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, कार सेवकों पर जो गोली चलाया गया था, उस समय आपको सरकार सपा का था, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह नहीं कहिए जी, मुलायम सिंह थे उस समय सरकार में, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उस समय कई कार्य सेवक मारे गए थे। देखिए, आज सपा के जो अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं कि हम जाएंगे भगवान राम के पास, 22 को नहीं जाएंगे, बादे में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं 22 को नहीं जाएंगे, बादे में जाएंगे। आप लोग भगवान राम को धोखा नहीं दे सकते हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। यदि आप भगवान राम के पास जाने योग्य होते तो आपके पिताजी गोली नहीं चलवाए होते कार सेवकों पर। आप मस्जिद घूमिए, आप क्रिश्चियन के दरवाजे जाके घूमिए, दूसरे समाज में आप जाइए, देखिए, जरूरी नहीं है कि हमारे भगवान राम के पास आपको आने की। आपके पिताजी गोली चलवाए थे, जिसमें कई कार्य सेवक का हत्या हुआ था। हम चाहेंगे कि इस तरह का आदमी भगवान राम का दर्शन न करे, भगवान राम के ट्रस्ट बोर्ड के जो भी लोग हों, इस तरह के आदमी को दर्शन नहीं करने दे। ये लोग उस योग ही नहीं है, क्योंकि उसी मंदिर को बनवाने में इनके पिताजी ने कई एक लोगों का आहुति दिया हुआ है। हम ये भी चाहेंगे कि जिस तरह आपको दशहरा में राक्षस का अलग एक फोटो बनता है भगवान के साथ, वैसे ही मुलायम सिंह का भी एक वहाँ मूर्ति होना चाहिए। जब हम लोग जाएं तो उसके देह पर थूक के तब अंदर जाएं। इतना बड़ा आप बात बोल रहे हैं? बड़ा बात नहीं ना, एकदम सही बात है। आप याद करिए, उस खानदान का, जिस खानदान से कर सेवक गए थे, उसको मार दिया गया था, वहां मुंह में गोली मारा गया था। प्रशासन का इस तरह का व्यवहार रहा, माथे पर बंदूक लगा के गोली मारा गया था। उस खानदान में आज किस तरह का स्थिति होगा? आप तो द्वेष के भावना से उस तरह का व्यवहार किए, लेकिन कितने लोग का परिवार खत्म हो गया, ये नहीं देखे आप? तब पूरे भारतवर्ष के लोग क्या कर रहे हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम कर रहा है खाली? देखिए, भारत का लोग नहीं कर रहा, भारत का कुछ ऐसा नेता है जो दो समाज को बांटता है। आज हम भी जो क्रोधित होकर बोल रहे हैं, इसका एक ही कारण है। अभी भगवान राम का स्थापना हो रहा है, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इस पर किसी को स्टेटमेंट देने की कोई आवश्यकता थी? हम लोग सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन लेके तब उस पर काम करा रहे हैं, हम लोग लीगल तौर पर करा रहे हैं। हिंदू हम लोग हैं, फिर भी बहुसंख्यक हैं, फिर भी कानून के माध्यम से जो हमारा नियम संगत काम रहा वैसे कराए, फिर भी आप हम लोग को अब परेशान कर रहे हैं। इस बार हम लोग झुकने चुकने वाले नहीं हैं। अब भगवान राम को 22 तारीख को स्थापना करने के बाद इस पर जो बयान दे रहा है, उसका दिखाना है, उसको तो एकदम दिखाना है, 24 में या 25 में, दोनों में दिखाना है।
जे आपका क्या अस्तित्व है, आप किस औकात के हैं, दिखाना है। अच्छा, उन हिंदुओं से आप क्या कहना चाहते हैं जो राम के प्रति प्रेम रखते हैं, लगाव रखते हैं, उन लोग से क्या राय रहेगा? देखिए, भगवान राम से प्रेम रखने का क्या है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनसे प्रेम आप रखिएगा तो आपका सौभाग्य है, वो आपसे नहीं है, आप उनसे हैं। तो भगवान राम को यदि कोई प्रेम करता है तो समझिए वो अपने अगले सौभाग्य को प्रेम कर रहा है। जो उनसे दूर रहता है वो भोगेगा उस तरह का। आखिर एक सवाल रहेगा, क्या चंदन सिंह स्वर्ण सेना के अध्यक्ष अपने के संगठन के साथ क्या 22 तारीख को राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? देखिए, इतना सौभाग्यशाली हम नहीं हैं कि भगवान राम के उद्घाटन में हम पहुंच पाएँ, क्योंकि उसमें बहुत भव्य कार्यक्रम है, उसमें बहुत VIP लोग आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग को तो न्योता नहीं है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, उस न्योता वोता का आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम भगवान राम के पास जाने के लिए न्योता का इंतजार करें वैसा अभागा हिंदू नहीं है। हम जाएंगे जरूर। अब कब जाएंगे ये नहीं बता सकते हैं, हो सकता है 25 तक भीड़ हो, 30 तक भीड़ हो, उसके बाद जाएंगे, लेकिन जल्द ही हम लोग जाएंगे। क्या अपने संगठन के साथ ही जाएंगे? जी, जो भी इच्छुक होंगे सभी लोग को लेके हम लोग वहां जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। आखिर पूरे भारतवर्ष हिंदुओं से और आपके जो पंचायत के वासी हैं, जो आपके विधानसभा के वासी हैं, आपके पूरे चंपारण के वासी हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा 22 जनवरी के लिए? 22 जनवरी को सभी से मेरा ये आग्रह है कि हम लोग दीपावली भी इसी शुभ अवसर पे मनाते हैं कि भगवान राम उस दिन अपने घर आए थे। 550 वर्ष के बाद भगवान राम फिर अपने वास्तविक मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, तो सभी को दीपावली की समान ही हर्ष होना चाहिए। सभी को उसी तरह दीपावली दीप उत्सव मनाना चाहिए। मोदी जी भी बोले थे, हम लोग भी आग्रह करेंगे सभी लोग से, जहां तक आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारा बात जा रहा हो, जो भी हिंदू समाज के लोग देख रहे हो, वो जरूर दीपावली पे दीपावली की तरह करें। हाँ, दीप प्रज्वल करें और भगवान राम को याद करें।